नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य एकेडमी के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रेलवे की जो श्रृंखला चला रहे थे उसी में आगे बढ़ते हुए अगला वीडियो देखते हैं। तो इसमें पहला फैक्ट है कि एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ठीक है। अगला फैक्ट है कि भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान अलबरूनी था। तो अलबरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। दूसरा फैक्ट ये पूछेगा कि महमूद गजनवी ने जो भारत पे हमले किए थे, 17 बार इसने हमला किया था, और पहला जो हमला था वो जयपाल के विरुद्ध था सन 1001 में, और जो अंतिम हमला था वो एक खोखर जाति थी उसके खिलाफ था। तो 1029 में वो हमला हुआ था। तो इनके बीच में इसने 17 हमले किए थे, और जो सबसे प्रसिद्ध इसका हमला था वो सोमनाथ मंदिर का हमला था। ठीक है, सोमनाथ का हमला इसने किया था 1025 में। तो 1025 में सोमनाथ का हमला किया गया, जो कि कई बार पूछा है। और इसके साथ ये अलबरूनी आया था। अलबरूनी ने एक किताब लिखी थी, किताबुल हिंद। ये जो किताबुल हिंद है या तहकीक हिंद है, ये किताब जो है भारत के उस समय का, पूर्व मध्यकाल का वर्णन करती है। उस समय के लोगों की, भारतीय समाज की जो भी स्थितियां थी उसका वर्णन करती है ये किताब। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। ठीक है। राज्य विधानसभा की शक्ति जनता पर निर्भर करती है। तो राज्य विधानसभा, इसका संविधान में उल्लेख 168 अनुच्छेद 168, इसकी शक्ति जनता पर निर्भर करती है कि मतलब है कि राज्य विधानसभा का चयन जनता के द्वारा किया जाता है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। ठीक है, निवास स्थान और कार्यालय दोनों है। अगला फैक्ट है कि फ्यूहरर जो है हिटलर के लिए प्रयुक्त होता था। तो हिटलर का जर्मनी का तानाशाह था, ये नाजी पार्टी का संस्थापक था, और ये 1933 में जर्मनी का चांसलर बना था, और इसके बाद इसने तानाशाही दिखाई थी। तो ये हिटलर के बारे में है। अगला फैक्ट है कि विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है। तो विधान परिषद का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में 169वें अनुच्छेद में है। 169 अनुच्छेद या आर्टिकल 169 में है, और ये धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद हो या केंद्र में राज्यसभा हो, उनकी शक्तियां सीमित हैं। ठीक है। फिर इसके बाद कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह का नेता नाना साहेब थे। तो कानपुर में नाना साहेब के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। नाना साहेब का असली नाम धोंदू पंत था, ये आप याद रखिएगा, धोंदू पंत। नाना साहेब के सलाहकार में अजीमुल्ला थे, जो फतेहपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये सवाल आ चुका है। वो नाना साहेब के सलाहकार थे। ठीक है, अजीमुल्ला। और एक व्यक्ति और थे, इनका नाम था तात्या टोपे। ठीक है, तो एक व्यक्ति थे तात्या टोपे। तो इन लोगों ने मिलकर कानपुर में विद्रोह किया था। और इससे मिलते जुलते जो सवाल पूछेगा, जैसे लखनऊ में किसने विरोध किया था, विरोध का नेतृत्व तो बेगम हजरत महल ने किया था। फैजाबाद में किसने किया था, तो चौधरी रहमतुल्लाह ने किया था। चौधरी अहमदुल्ला मौलवी थे, मौलवी अहमदुल्ला कहेंगे इनको। तो फैजाबाद में इन्होंने किया था। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इसके बाद एक जगह और देखें तो बिहार के आरा या बक्सर की बात करें तो वहाँ से कुंवर सिंह ने किया था। और अगर इलाहाबाद की बात करें या प्रयागराज की बात करें तो वहाँ से लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली ने किया था। तो इन जगहों से ये सवाल पूछता है
कि इतने लोगों ने विद्रोह किया था। तो कानपुर वाला भी याद रखिएगा और भी जो हैं उनके साइड वाले वो भी याद रखिएगा। द्विसदनी विधानसभा वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल 169 में इसकी बात की गई है, संविधान के आर्टिकल 169 में इसको उच्च सदन बोला जाता है। जैसे केंद्रीय जो विधायिका है उसमें जो उच्च सदन है वो राज्यसभा है, तो उसी तरह राज्य में भी जो विधान परिषद है वो उच्च सदन होता है। और सभी राज्यों में विधान परिषद की चर्चा नहीं है। तो विधान परिषद जो है सभी राज्यों में नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में, भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, तो इन 6 राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। जैसे आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश से मिला हुआ जो उससे अलग हुआ तेलंगाना, कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की गई है। इसके बाद अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। महाभाष्य का संबंध जो है वो व्याकरण से है। तो देखिए, महाभाष्य जो लिखी थी वो पतंजलि ने लिखी थी, पतंजलि ने। और पतंजलि ने जो ये किताब लिखी थी महाभाष्य, वो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका थी। ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी वो भी व्याकरण पर थी, उसी पर टीका महाभाष्य लिखी गई, यानी पतंजलि ने महाभाष्य को लिखा था। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रथम विश्व कप क्रिकेट का जो पहला मैच है वो 7 जून 1975 को लॉर्ड्स के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। तो ये जो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था और उसका जो पहला ही मैच हुआ था वो भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। हालांकि इसको जीता वेस्ट इंडीज ने था। फिर 1979 वाला भी वेस्ट इंडीज ने जीता था। फिर 1983 वाला भारत ने जीता था, सबको आश्चर्यचकित करते हुए अपना भारत जो है वो जीत गया था कपिल देव के नेतृत्व में। कचारी जनजाति का संबंध असम से है, ये याद रखिएगा, कई बार पूछ चुका है सवाल। अगला है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में स्थित है। पांड्य शासकों ने बनवाया था इसको, मीनाक्षी मंदिर को। और पांड्य शासकों ने बनवाया था। पांड्य में एक शासक थे, इनका नाम था कुलशेखर पांड्य। उन्होंने ये मीनाक्षी मंदिर बनवाया था। ठीक है, कुलशेखर। अगला है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। हाँ, सबसे ज़्यादा लंबी नदी गंगा है। ये फैक्ट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियो में, वो आप जरूर देखिएगा। रिपीटेड फैक्ट है, रिपीट बहुत हो रहा है। तो गंगा नदी 25 से 25 किलोमीटर की है। सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। सबसे कम लंबाई झारखंड में है। ठीक है, और ये फरक्का के पास में 2 धाराओं में बढ़ जाती है, एक हुगली नदी के नाम से और एक जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, दूसरी वो पद्मा के नाम से। अगला फैक्ट है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। ठीक है, तो प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। फिर अगला है कि द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक है सलमान रुश्दी। अगला पॉइंट है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है, इसमें वो पहले नंबर पर समानता का अधिकार है। ठीक है, पहले नंबर पर समानता है। समानता में 14 से लेकर के 18 तक है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, तो वो 19 से लेकर के 22 तक है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण में 23 और 24 है। ठीक है, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धर्म की स्वतंत्रता ये जो है 25 से लेकर के 28 तक है। फिर है संस्कृति एवं शिक्षा का, जो अल्पसंख्यकों को लेकर के है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार का।
तो ये 29 और 30 में है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार की बात की गई है, जिसमें रिट दायर किया जाता है। और उसी तरह से 3 और हैं, 33, 34 और 35, वो भी इन्हीं मुद्दों पर है। तो मौलिक अधिकारों का हमने भाग 3 में है, आप इनको पूरा ही रट लीजिएगा, क्योंकि वो सीधे सीधे से मिलान कराने को दे देता है या पूछ लेता है कि अनुच्छेद 14 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, जैसे अस्पृश्यता है। तो इस तरह में सवाल बहुत बनते हैं। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 को की गई थी। तो देखिए, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1998 में की गई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। जबकि रेलवे भर्ती बोर्ड है वो 1905 में बना था, अंग्रेजों के समय में। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था, तो 1905 में रेलवे बोर्ड बना था। रेलवे बोर्ड के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो सतीश कुमार हैं। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष की बात करेगा रेलवे बोर्ड के, तो सतीश कुमार हैं। और मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, आप जानते ही हैं। और 1905 में स्थापना हुई रेलवे बोर्ड की, ये भी पता है। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड 1998 का है। तो इतना रेलवे के बारे में पूछता है। हाँ, एक फैक्ट और ये पूछ सकता है, जो ये सतीश कुमार हैं, सतीश कुमार से जस्ट पहले जो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष थी, जया वर्मा सिन्हा नाम था उनका, जया वर्मा सिन्हा, वो रेलवे भर्ती बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये वो सवाल पूछ सकता है, अब तक के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष थी वो जया वर्मा सिन्हा, वो प्रयागराज की रहने वाली थी। फिर इसके बाद क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था। ठीक है, क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था। नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर है। नासिक में कुंभ मेला भी लगता है, और अभी कुछ दिन में इलाहाबाद का कुंभ मेला चालू होने वाला है, तो वो गंगा नदी के तट पर है प्रयागराज का कुंभ मेला। तो नासिक जो है गोदावरी के तट पर अवस्थित है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। बीबी का मकबरा कहें या रबिया उद दौरानी का मकबरा जो उनका नाम था वो कहें, तो ये औरंगाबाद में बीबी का मकबरा भी है। इसको ताजमहल की फुहड़ नकल बोला जाता है कि बहुत वाहियात बना है, ताजमहल की नकल करने की कोशिश की गई थी, उसी चक्कर में गड़बड़ा गया था ये। बीबी का मकबरा बोलते हैं, रबिया उद दौरानी का मकबरा भी बोलते हैं, और वहीं पास में औरंगजेब की भी कब्र है वहीं पे, औरंगाबाद में है ये। ठीक है, औरंगाबाद याद रखिएगा। फिर है लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। टमाटर एक फल है। ठीक है, टमाटर एक फल है, और टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है, लाइकोपीन। ठीक है। अच्छा, ये जो लक्षद्वीप है इसके बारे में एक फैक्ट और बता देता हूँ कि ये जो है प्रवाल भित्तियों पर बना है। ठीक है, प्रवाल भित्ति समूहों का ये के ऊपर स्थापित है। लौंग जो है वो फूल की कली से प्राप्त होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछ चुका है और अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछ लेता है। स्विट्जरलैंड का उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है, क्योंकि स्विट्जरलैंड का मौसम बड़ा सुहाना रहता है और सब लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं घूमने, टूरिज्म के उसमें। तो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप बोला जाता है इसको, यूरोप के खेल का मैदान। सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं जरूर याद रखिएगा। पिछले वाले वीडियो में भी हमने अजंता एलोरा पर बात की थी। ठीक है, तो अजंता में 29 गुफाएं हैं कुल, और पूरी की पूरी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अजंता की गुफाएं ये औरंगाबाद के पास ही है ये भी, और ये जो है बाघोरा नदी के किनारे। ठीक है, बाघोरा। ये सवाल एक बार एक बोर्ड में पूछा जा चुका है कि अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं, तो बाघोरा। फिर एलोरा की गुफाएं भी हैं, 34 गुफाएं हैं, इन्हीं की जुड़वा उसको बोला जाता है। 100 किलोमीटर की दूरी पर ये भी हैं, और औरंगाबाद में ही है। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं एलोरा की गुफाएं, तो उनको भी आप याद रखिएगा। शार का पहला अध्यक्ष HM इरशाद हैं। ठीक है, तो शार के बारे में पिछले वीडियोस में काफ़ी चर्चा हो चुकी है कि 1985 में इसका गठन हुआ था। 8 देश हैं इसमें भारत सहित, और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है।
ठीक है। और इसमें जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो, उनका नाम मुझे नहीं याद है, एशला नाम है उनका, और वो श्रीलंका के हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा इनके वर्तमान अध्यक्ष का नाम। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वॉशिंगटन ने की थी। ठीक है, तो अमेरिका की जो स्वतंत्रता है वो 4 जुलाई और 1776 को हुई थी। ठीक है, 1776 को। अगला है कि प्राचीन जो ओलंपिक खेल हैं ग्रीस में प्रारंभ हुए थे। तो ठीक है, प्राचीन ओलंपिक ग्रीस में प्रारंभ हुए थे, एथेंस में। वर्तमान में जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं वो भी 1896 में प्रारंभ हुए थे। ठीक है, बोरोबुदुर का जो प्रसिद्ध मंदिर है, बौद्ध मंदिर, वो जावा इंडोनेशिया में। तो बोरोबुदुर का जो मंदिर है वो शैलेंद्र शासकों द्वारा बनवाया गया था। ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है, बौद्ध के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। तो इतना आप याद रखिएगा। अगला है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो 8 राज्य कौन से हैं? अगर हम पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट जाएं, पश्चिम से पूरब की तरफ, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर त्रिपुरा है और फिर मिजोरम। ठीक है, इतने राज्य हैं। ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। आप क्रम देख लीजिएगा बार बार। नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर सम्मिलित किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में जो उल्लेख है वो 36 से लेकर के 51 तक है, अनुच्छेद 51 तक है। और नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सम्मिलित किया गया। तो नीति निर्देशक तत्व आप देख लीजिए। भाग 4 भी, ये भी पूछता है कि कौन से भाग में है, तो भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ा गया था। तो मराठों का नेतृत्व युद्ध में किया था सदाशिव भाऊ ने, और जो उस समय जो पेशवा थे वो बालाजी बाजीराव थे मराठों के। कुतुबशाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में हुई थी और कुली कुतुब शाह ने की थी। ठीक है, कुली कुतुब शाह, इसने कुतुबशाही वंश की स्थापना की थी। फिर रणथंभौर, ये राजस्थान में है। आप जानते हैं रणथंभौर अभयारण्य है। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है। ठोस इकाई स्टेरेडियन है, ठोस कोण की इकाई। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। डायनामो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में स्थापना की गई थी मुंबई में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में मुंबई में की गई थी। और उस समय जो जॉर्ज पंचम थे, जो ब्रिटेन के सम्राट थे, और महारानी थी, क्या नाम था, मैरी, ये दोनों जब इंडिया आए थे तो उन्हीं के स्वागत में मुंबई में बनाया गया था इसको। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। तो दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्षता की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, 1886 में, 1893 में और 1906 में। ये 3 बार इन्होंने की है। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्यपाल के द्वारा, या राष्ट्रपति जिसको चाहे उचित समझे तो उसको शासन करने के लिए बोल देता है, लेकिन आमतौर पर राज्यपाल ही करता है। और दूसरा फैक्ट है कि जो राष्ट्रपति है, ये जो राष्ट्रपति शासन होता है ये अनुच्छेद 356 के तहत होता है। ठीक है, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की बात की गई है। 360 अभी तक लागू नहीं किया गया है। 356 तो बहुत बार लागू किया जा चुका है, 120 से 125 बार लागू किया जा चुका है, उससे ज्यादा। और 352 को 3 बार लागू किया गया है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। जापान, फिलीपींस और चीन में चलने वाले
जो साइक्लोन है उनको टाइफून बोलते हैं। हरिकेन अमेरिका के पास जो जो क्षेत्र है, कैरिबियाई क्षेत्र है, वहाँ हरिकेन बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विलीज बोलते हैं। तो सबका अलग अलग नाम है। चक्रवात अपने इंडिया में बोलते हैं। आंख का भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहा जाता है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे। संसार की सबसे लंबी नदी नील है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी, सबसे लंबी नदी नील है। जल बहाव के क्षेत्र में जो सबसे लंबी नदी है वो अमेजन है। रघुवंशपुरम के लेखक कालिदास हैं। तो कालिदास ने और भी कई किताबें लिखी थी, जैसे इन्होंने लिखा था मेघदूतम लिखी थी इन्होंने, और भी इनकी किताबें हैं। तो बड़े कवि थे। हर्ष के समय पे जानकारी प्राप्त करने का श्रेय बाणभट्ट को द्वारा रचित हर्षचरित है। तो बाणभट्ट ने 2 किताबें लिखी थी, एक तो हर्षचरित लिखी थी, एक इसने कादम्बरी भी लिखी थी, कादम्बरी। ठीक है, ये 3 किताबें इन्होंने, मतलब 2 किताबें इन्होंने लिखी थी। और इसके बाद ये जो हर्ष थे, हर्ष ने भी किताबें लिखी थी, जैसे नागनंद और जैसे नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 किताबें हर्ष ने लिखी थी। ठीक है, प्रेरी का संबंध उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान से है। तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका में या यूएसए जिसे कहें और कनाडा के क्षेत्र में है। पंपास जो है और भी जो घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है। तो पंपास है वो अर्जेंटीना में है। दक्षिण अफ्रीका में विल्ड है। एशिया में स्टेपीज है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है और हंगरी में पुष्टाज है। तो ये सब घास के मैदान है। ठीक है, पंपास अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका विल्ड, एशिया स्टेपीज, हंगरी यही एशिया में ही पड़े, सॉरी यूरोप में पड़ेगा तो पुष्टाज है, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। तो ये सब घास के मैदान है। गेहूं की अग्रणी उत्पादक देश चीन है। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण जापान में हुआ था। ठीक है, लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। दामोदर घाटी में कोयला जो है वो रानीगंज, बोकारो और झरिया में पाया जाता है। रानीगंज, बोकारो और झरिया में। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। तो ये पुराना सवाल हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में बना था, कई बार पूछा जाता है। योजना आयोग की सिस्टर एजेंसी है ये। योजना आयोग अब नीति आयोग में बन चुका है 2015 से। लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद की अभी तक 2012 के बाद एक भी बैठक नहीं हुई है, मतलब पिछले 12 सालों से ये सुसुप्त अवस्था में है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अभी तक बैठक नहीं हुई है, खत्म भी नहीं किया गया है इसको। तो अध्यक्ष के बारे में अगर अभी भी सवाल आता है तो प्रधानमंत्री ही टिक मारना है आपको। वो बात अलग है कि अभी तक इसकी अब बैठक नहीं होती है। भारत के सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को बुलाया गया था। ठीक है, दूसरा जब सचिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा जो मीटिंग बुलाई गई थी इसकी, वो 11 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन पूछा गया था 9 दिसंबर 1946 को। सचिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष इसी बैठक में बनाया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए हैं। तो पिछले वीडियो में इसके बारे में भी काफी डिटेल में चर्चा है। मौलिक कर्तव्य जो है वो 4A में है, भाग 4A में। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 जो अनुच्छेद थे, 10 जो सिफारिशें थी वो लागू की गई थी। जो 11वीं थी निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जो 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य में लागू किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति नाम याद रखिएगा, उसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य लागू किए गए। ये संविधान के भाग 4(1) में है। ठीक है, टोटल 11 हैं, 10 पहले 1 बाद में। भारत का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात जोग या गुरसप्पा जलप्रपात है, जो शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। ठीक है, तो इतने फैक्ट हैं जो रेलवे में डिटेल में है, और डिटेल एनालिसिस है रेलवे का। आप लोग इसको बार बार देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, काफ़ी फायदा मिलेगा आपको।